तो इसलिए आज रावण के मन में आया कि बड़े बड़े महारथी देखे हैं जो अपने बाणों से शत्रु के हृदय को विदीर्ण कर सकते हैं, परंतु एक राम ही ऐसा शत्रु है जो अपने आचरण से शत्रु के हृदय को विदीर्ण कर देता है। इसलिए राम कथा को सुनकर के यदि राम के गुण आपके भीतर में नहीं आए हैं, आपका राम कथा सुनना व्यर्थ है और ऐसे वक्ता का भी राम कथा कहना व्यर्थ है जो कथा तो राम की कहते हैं परंतु आचरण राम का नहीं है। एक चाय अगर ठंडी आ जाए तो यजमान को लड़ने के लिए तैयार बैठे, व्यवस्था के नाम पे अनाप शनाप महाराज मांगने लगते हैं। और फिर कभी कभार होता क्या, सुनना हमें पड़ता है महाराज, सुनना हमें पड़ता है। लोग हमसे सुनाते हैं कि महाराज वो आए थे, वो ऐसा ऐसा मांग रहे थे, वो ऐसा ऐसा कर रहे थे। अनेकों जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज आए तो ऐसा हुआ, तो हमें बड़ी खिन्नता होती है, भीतर से खिन्नता होने लगती है। तब मन में ये भाव आता है कि राम कथा को कहने के बाद भी अगर राम कथा कहने वाले के मन में भी राम के गुण नहीं आ पाए हैं, उसका राम कथा कहना व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी यजमान को ऐसा लगे कि किसी वक्ता के द्वारा उसका अपमान किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, तो उसको ये बोलने में तनिक लज्जा नहीं होनी चाहिए। वो सीधा मुंह पे कह दे कि महाराज आप राम कथा तो कह रहे हो पर राम जैसा गुण आपके भीतर में एक भी नहीं आया। इसलिए सुनने वाला भी सावधान हो जाए, जो कथा करा रहा है वो भी सावधानी पूर्वक करे, आचरण पे लगाम करे और करने वाला भी आचरण पे लगाम दे दे, तब जाकर के राम कथा प्रकट होगी महाराज। तब जाकर के राम कथा कहना सिद्ध हो जाएगा और तब जाकर के ही राम कथा सुनना सिद्ध होगा महाराज। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे, ऐसे है मेरे राम। भाई हमारे राम जी तो ऐसे ही है, ऐसे है मेरे, और वो ऐसों को ही पसंद भी करते हैं। ऐसे है मेरे, ऐसा ही उन्हें प्यारा लगता है।